हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017-18 सेट बी को सॉल्व करेंगे। विशेष करके अधिनियम वाले भाग को देखेंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी तो आप खुद तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो और डाल चुका हूं जो सेट ए से संबंधित अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस था। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो में लिंक भी दूंगा जिसके जिसके टच करके आप इसको देख सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। तो टोटल आपका 3 घंटे का जो समय में 200 क्वेश्चन बनाने होंगे, जिसमें समान गणित के 30 क्वेश्चन होंगे, समान ज्ञान के 120 क्वेश्चन, क्योंकि 31 से 150 तक स्टार्ट होगा, और 50 क्वेश्चन आपके अधिनियम और कंप्यूटर से होंगे, जिसमें अधिनियम के कुल 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे। अधिनियम में कौन कौन सा पढ़ना होगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण संबंधित जानकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाग ग में अधिनियम से संबंधित हम लोग जो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग एक नजर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है कि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो उसमें समिति बनाई जाती है और समिति में कौन कौन शामिल होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर इसका आएगा ए, अर्थात राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते। तो भाई तीन इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्य आयोग का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा चयन समिति का, राज्य विधि विभाग का सचिव इसका सदस्य होता है, और राज्य उपभोक्ता विभाग का सचिव भी इसका सदस्य होता है। मैंने 3 स्तरीय ये जो समिति है ये चयन करती है जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग अथवा जिला फोरम के किसी आदेश का अनुपालन के लिए आने पर अधिक दंड का प्रावधान निम्नलिखित है। इसमें 3 वर्ष अथवा 10,000 रुपया, 3 वर्ष तथा 10,000 रुपया। यहाँ पर जो कंफ्यूजन अथवा और तथा याद रखना, 3 वर्ष इसमें अर्थ होता है 3 वर्ष या 10, या दोनों में से कोई, अथवा मैंने दोनों में से कोई एक दे सकता है, और 3 वर्ष और 10,000 रुपया मैंने दोनों एक साथ लागू कर सकता है। तो वास्तव में इसका आंसर बी आएगा, 3 वर्ष तथा 10,000 रुपया। ये तो सीमा किसकी है? अधिकतम की है। वैसे में धारा 27 में इसमें जो होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में धारा 27 में इसका उल्लेख किया गया है। न्यूनतम 1 माह है, अधिकतम 3 वर्ष है। न्यूनतम 1 माह, अधिकतम 3 वर्ष है। न्यूनतम जो राशि है जुर्माने की वो 2,000 रुपया बोला गया, 2,000 रुपया न्यूनतम है, और अधिकतम जो राशि है वो आपका 10,000 रुपया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम कितना और न्यूनतम कितना। अधिकतम पूछा तो 3 वर्ष और 10,000 वाला आ जाएगा, और न्यूनतम पूछा होता तो 1 माह और 2,000 रुपया वाला यहां पर आता। हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनिमय बनाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बी आएगा, धारा 30A। धारा 30A के तहत क्या किया जा सकता? उपभोक्ता संरक्षण जो भी अधिनियम है उसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को पोषणीय सहायता देने का प्रावधान है? 6 माह से कम आयु समूह के बालक, 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बालक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बालक। सही आंसर इसका डी होगा, अर्थात उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, तो पूर्विका प्राप्त गृहस्थियों के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, पूछा है क्या सही नहीं है। पूर्विका प्राप्त गृहस्थियों के पहचान के लिए मार्गदर्शिका सिद्धांत बनाने को उल्लेख धारा 10 में। यह मार्गदर्शिका सिद्धांत राज्य शासन द्वारा बनाया जाए। राज्य शासन को 365 दिन के अनधिक अवधि के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करेगा। और सही आंसर इसका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे सिद्धांत तो इसमें दिए ही हुए हैं कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत व्यक्तियों को कवरेज प्रावधान करता है। धारा 10 कवरेज प्रावधान करता है, और यह अधिकार किसको दिया गया? राज्य को दिया गया कि राज्य डिसाइड करे, राज्य निश्चित करे कि इसके अंतर्गत दायरे में कौन आएगा। अंत्योदय या पीला कार्ड जारी करना है, नीला कार्ड जारी करना है, राज्य का अधिकार है। तो इसमें तीनों कंडिका इसमें समाहित होती है। राशन कार्ड जारी करने के लिए किस महिलाओं को गृहस्थी का मुखिया माना जा सकता है? गृहस्थी में सबसे वरिष्ठ महिला वह महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। सही आंसर इसका सी आएगा, क्योंकि यह तो सही है कि ए और बी, गृहस्थी में सबसे वरिष्ठ महिला, महिला सशक्तिकरण के तहत गृहस्थी में सबसे वरिष्ठ महिला को बोला जाता है, और वह महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो, ये दोनों कंडिका में बोला गया है। आपके सामने क्वेश्चन यहां पर आता है कि राज्य
राज्य खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस धारा के तहत गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन हेतु योजना बनाई गई है? तो ये आपका निःशुल्क की बात किया जाता है। तो ये आंसर इसका सही क्या आएगा? धारा 4, माने धारा 4 में ये कहा गया है निम्नलिखित में से किस परिवार के लिए खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अनुसूची 1 में दाल देने का प्रावधान नहीं है? वैसे तो यहाँ पर सिंपल सा अंत्योदय योजना और प्राथमिक परिवार को तो दिया गया, लेकिन सामान्य परिवार को किसी प्रकार का दाल आल देने का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य खाद्य राज्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 की अनुसूची 2 में 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों की कितनी कैलोरी तथा कितने प्रोटीन देना आवश्यक है? सही आंसर ए आएगा 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देना आवश्यक है। हमारे सामने क्वेश्चंस आता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों का रिपोर्ट कौन करेगा? ये क्वेश्चन है कि भाई तथ्य जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका रिपोर्ट कौन करेगा? तो अधिकारी, जो इससे संबंधित अधिकारी अर्थात लोक सेवक को जाता है कि तथ्यों का क्या करे, वो रिपोर्ट करे। ये इस पर डिपेंड करता है, लोक सेवक पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था केंद्रीय सरकार की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को निम्नलिखित धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री के कीमतों को चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है। तो वास्तव में इसका आंसर आएगा बी अर्थात 3B। 3B में इसका रोकने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नांकित में से क्या आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता? यहां पर आपको बताना है कि आवश्यक वस्तु की श्रेणी में कौन नहीं आता। सही आंसर अभी हटा दिया गया है, सूती कपड़े को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 16 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्नांकित के लिए नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर इसका डी आएगा, अर्थात पशु, गाड़ी तथा जलयान का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कलेक्टर को समाधान कारक रूप से यह सिद्ध न हो कि वे प्रवहन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर उभर कर सामने आता है, केंद्रीय निम्नांकित में से क्या उपरोक्त संरक्षण अधिनियम 1986 को उल्लेखित या समुचित प्रयोगशाला के श्रेणी में नहीं आता? तो एक चीज तो अपने को पता है, केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला तो आएगा भाई, और एक प्रयोगशाला जिसे केंद्रीय सरकार ने मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार को मान्यता दी वो भी आएगा, लेकिन कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय का प्रयोगशाला के अंतर्गत ये नहीं आएगा। इस चीज को याद रखना कि कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी प्रयोगशाला जो विश्वविद्यालय का होगा वो मान्यता है, उसको मान्यता नहीं मिला है। हमारे सामने एक क्वेश्चन उभर कर सामने आता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संबंधित है। इसमें 3 को बताना है कि 3 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सिंपल सा परिभाषा है, उपभोक्ता विवाद केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद गठन से। तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा, उपभोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 1986 जो 3 की धारा है, धारा विकल्प अधिकारिता को उपयोग क्या देता है? धारा 3 विकल्प का अधिकारिता, माने उपभोक्ता को वस्तु का चुनने का या सेवा चुनने का दोनों का अधिकार है। तो धारा 3 जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 विकल्प, याद रखना, विकल्प का अवधारणा देता है, जो उपभोक्ता को देता है चाहे वस्तु का चयन करे चाहे सेवा का चयन करे। ठीक है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए। सही आंसर सी आएगा, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। क्वेश्चंस आपके सामने है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ? इसमें लागू पूछ रहा है, तो आवश्यक वस्तु कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1955 को ये लागू हुआ था। आपके सामने क्वेश्चंस यहां पर उभर कर सामने आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा। उन प्रकरणों के लिए किसी व्यक्ति कोई राशि संदाय किया जाना अपेक्षित हो, बशर्ते की, यहां पर शर्त लगाया है कि बशर्ते की। तो सही आंसर इसका आएगा सी, अर्थात उसने निहित प्रक्रिया में उस राशि का 50% जमा किया हो। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धारा 15 जिला फोरम के आदेश की तिथि से 1
माह की अवधि से प्रभावित पक्ष द्वारा अपील की जा सकेगी, बशर्ते आदेशित धनराशि का 50% या 25,000 रुपए जमा कर किया हो, तब ये प्रावधान पूरा इसमें बताया गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों को पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य को प्राथमिक कर्तव्य माना गया? तो ये आर्टिकल ये आ जाएगा अनुच्छेद 47, क्योंकि अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 47 नीति निर्देशक तत्व, याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आपके पास क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत दर से ब्याज वसूला जा सकता है? तो ये ब्याज वसूलने की बात कर रहा है, तो सही आंसर इसका लिया गया है सी, अर्थात 15%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? तो सही आंसर सी है, अध्याय 7 में आएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर इसका 5 आएगा, 5 सदस्य होते हैं। हमारे सामने क्वेश्चंस उभर कर सामने आता है, दूरस्थ परास्ती, दूरस्थ या माने दूर दराज की बात कर रहा है। दूरस्थ पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर लिया गया डी, अर्थात धारा 30 में। राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत कौन से परिवार पात्र परिवार नहीं माने जाएंगे? नहीं उल्लेखित है। तो देखो, जिसमें जो राज्य खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम में 3 चीजों का वर्णन है, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार, अंत्योदय परिवार। ये डी वाला का वर्णन नहीं किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे परिवार, ये इसके अंतर्गत ही आते हैं, अंत्योदय परिवार के अंतर्गत ही इसमें आते हैं। आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? तो औषधि, उर्वरक, खाद्य पदार्थ, लेकिन किताबें इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चंस हमारे सामने बनता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में आवश्यक वस्तुओं को उत्पादन, प्रदान, वितरण के नियंत्रण का अधिकार का उल्लेख है? ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो लिया गया है, धारा 3 के अंदर वर्णन किया गया है। किसी अधिग्रहण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कितने समय में किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी जिसे राज्य शासन के नियुक्ति किया हो अपील कर सकता है? ये तो आप जानते हैं कि भाई अपील करने का 1 माह समय दिया जाता है। अपने को आदेश की संसूचना के 1 माह के भीतर वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस आता है, आवश्यक, यहाँ क्वेश्चंस है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में अधिनियम के उल्लंघन के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है? तो आंसर सी आएगा, 7, माने 7वें धारा में किया गया है। कौन सा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत पारित आदेश का उल्लंघन किया माना जाएगा? वह जो आदेश को उल्लंघन करता है वो तो माना ही जाएगा, नो डाउट। वह जो को उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है। याद रखना, हमारे यहाँ पर दुष्प्रेरण को भी अपराध माना गया, अर्थात इसमें क्या आंसर आना चाहिए? ए तथा बी दोनों ही आंसर आना चाहिए। हमारे सामने क्वेश्चन आता है यहाँ पर उभर कर कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराध का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो इसका सही आंसर लिया गया है, धारा 12 ए में ट्रायल का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।